अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग है निकाह व्लॉग, जिसमें मैं अपनी फ्रेंड का निकाह अटेंड करूँगी। आज मैं कर रही थी अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट रेडी, यहाँ पे बास्केट तैयार कर रही थी, तो सोचा आप सबको भी दिखा दूँ साथ साथ मैंने उसके लिए क्या लिया, कैसे सब कुछ तैयार किया, तो आप सब भी देख लें। एक ली थी मैंने ये प्यारी सी ड्रेस उसके लिए। ये थे कुछ गिफ्ट्स जो आप सबने देखे। अब मैं कर लेती हूँ इस बास्केट को पैक। गिफ्ट हमारा हो चुका था रेडी। फिर उठ के मैंने और मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी साथ निकाह पे जाना था, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया, क्योंकि मैं पहले अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, फिर बाद में उसे आने का मसला बन रहा था, तो फिर वो नहीं आई। क्या हमारे घर की तरह आप सबके घरों में भी ऐसे चारपाइयाँ भर भर के बर्तन धोए जाते हैं। दोपहर के 12 बज रहे थे, 2:30 बजे मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाना था पार्लर। मेरी अम्मी गई हुई थी बाहर थोड़ी सी ग्रॉसरी करने। यहाँ पे साथ साथ तैयारी हो रही थी मेरे अब्बू की बरसी की। घर का काम शाम ख़त्म करने के बाद मैंने जो अपना सामान पैक किया हुआ था पार्लर साथ लेके जाने वाला, फिर मैंने वो सारा कुछ निकाल के बाहर रखा, क्योंकि टाइम बहुत कम था और साथ साथ मैं भी अपनी तैयारी लगी हुई थी करने। मेरा सामान मुझे ब्राइड से ज़्यादा लग रहा था। आप सबके दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि इतना सारा सामान तो ब्राइड का भी नहीं होता जितना मैंने अकेली ने अपना इकट्ठा कर लिया है। अपना सामान वगैरह सारा कुछ रेडी करने के बाद मैं चली गई थी आयत के पास ऊपर, क्योंकि वो बहुत शौक से बबल्स खाती है। मुझे खांसी की वजह से इनकी अशद ज़रूरत थी, तो फिर मैं चली गई थी आयत से ऊपर च्युइंगम लेने। मैंने निकाले थे आज नए शूज़ पहनने के लिए, तो मैं अपने पाँव देख देख के खुश हो रही थी, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही पाँव लहरा रही हूँ अपने। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी फ्रेंड का वेट करते हुए, जिसने आते आते अच्छा खासा टाइम कर दिया था, मेरी फ्रेंड ने तो आते आते अच्छा खासा टाइम लगा दिया था, और मुझे भूख भी शदीद लग रही थी। फिर यहाँ पे रोटियाँ भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक वो आती है तब तक खाना ही खा लिया जाए। मैंने खाना वगैरह खा के फ्री जैसे ही हुई हूँ, साथ ही उसकी कॉल आ गई कि मैं बाहर हूँ, तुम आ जाओ। और मैं जो पहले ही उसके इंतज़ार में बैठी थी, 120 की स्पीड से मैं उसके पास गई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ हम गाड़ी से सामान निकाल रहे थे अपना। थकावट तो अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फिर जब हम तैयार हुए हैं तो सारी थकावट दूर हो गई अपनी लुक देख के, जो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार किया था। माशाल्लाह मेरी फ्रेंड भी बहुत प्यारी लग रही थी, और कैसे हो सकता है कि मैं भी प्यारी ना लगूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस
जितना मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। वहां पे जाके भी हम लोग 15-20 मिनट बैठे रहे हैं फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार होके आ चुके थे हॉल में, जहां पे ब्राइड का हो रहा था फ़ोटोशूट। फ्रेंड मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप सब भी देख एक बार माशाल्लाह बोल दीजिएगा। फ़ोटोशूट से फ़ारिग होने के बाद हम लोग कर रहे थे मेरी फ्रेंड के मियाँ जी के आने का वेट, तक जो कि काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद तशरीफ़ ला चुके थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ो ना ये पढ़ो पढ़ो उधरे नाम पढ़। और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हतमी और गैर मशरूत ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान रखती हूँ। मैं ऐसे किसी भी शख्स को झूठा नबी समझती हूँ और उस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इन गवाहान की मौजूदगी में उनका निकाह आपसे करते हैं इजाज़त है। अहमद अली वाल्द कैसर महमूद। इन गवाहान की मौजूदगी में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनका निकाह आपसे करते हैं इजाज़त है। अहमद अली वाल्द कैसर महमूद। इन गवाहान की मौजूदगी में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनका निकाह आपसे करते हैं इजाज़त है। आपने मुझे मैं तुझे इस बात का खुदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकाह खैर खैरियत से हो चुका था, लेकिन मेरी फ्रेंड इतनी सेंसिटिव है कि वो निकाह शुरू होते ही रोने लग गई थी और इतना रोई है कि उसे देख के मेरे अपने दिल को कुछ होने लग गया था। उसकी ऐसी हालत देख के और एक लड़की होने के नाते मुझे फ़ील हुआ कि ये टाइम कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। जितना ये खुशी वाला टाइम होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। निकाह होने के बाद खाना ओपन हो चुका था और खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे दूल्हे राजा को ले आए थे हमारी दुल्हनिया के पास फ़ोटोशूट वगैरह करवाने के लिए। ब्राइड और ग्रूम के फ़ोटोशूट के बाद उन्हें लेके जाया जा रहा था स्टेज पे और दुल्हन की एंट्री कुछ इस तरह की थी कि जैसे ही दुल्हन के हॉल में पाँव पड़े साथ ही लाइट गुल। ये जो थोड़ी बहुत आपको लाइट नज़र आ रही है ये कैमरे की नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूल्हे राजा भी, दुल्हनिया भी और सारी अरेंजमेंट्स भी और निकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे तरीके से हो गया था। आप सब भी मेरी दोस्त के अच्छे नसीबों के लिए दुआ करिएगा। फ्री होते होते हमें हो गया था अच्छा खासा टाइम। रात के 11 बजे मैं घर आई हूँ। मेरी फ्रेंड ने ही मुझे ड्रॉप किया था और आते आते मुझे ख्याल आया कि मैंने तो अपनी कोई लुक आपको दिखाई ही नहीं, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना भी दीदार करवा दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दें इजाज़त, अब इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।